हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2024 को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से एओ का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है और मैंने आज के सेकंड शिफ्ट में एक एग्जाम दिया था। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के साथ सेल्फ गिवन एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। हालांकि मैंने आरआरबी पीओ ज्वाइन करने के बाद पिछले 8 महीने में एक भी मॉक नहीं लगाया था, बट आज का एग्जाम मेरा कैसा रहा और अलग अलग सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में करूंगा। साथ ही में दोस्तों लास्ट ईयर मैंने इसका प्री एग्जाम क्लियर भी किया था, तो आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में इस बार का पेपर का लेवल हार्ड आया है या फिर इजी आया है और आपके लिए कट ऑफ क्या रह सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा रीजनिंग से। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट जो रहे हैं वो रहा है 26 क्वेश्चन का। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे पहले तो दोस्तों एक आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। इसमें टोटल 2 पेयर बन रहे थे आपके सेंटेंस के बीच में। अगर आपने भी आज के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो अपना क्वेश्चन मिलाते चलना। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करने के लिए। तो जो यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड एक फॉर्म हो रहा है दोस्तों, वो है आपका ऑयली, OILY। ठीक है, केवल एक ही वर्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा था और इसमें पूछा गया था लेटर के बारे में, तो आप इसका जवाब दे सकते थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका आया था कि अगला टर्म कौन सा है फाइंड करने के लिए, और इस तरह से आपकी एक सीरीज दी गई थी अल्फ़ाबेट में ACDE, फिर था आपका DFGH, इसके बाद था GHIJ, और इसके बाद आपका कौन सा टर्म आने वाला है वो सीरीज आपको फाइंड करके बताना था। इसके बाद एक आपका ऑड वन आउट आया था, जिसमें आपकी इस प्रकार से दिए गए थे PTVR MPRO SACU, इसी प्रकार से टोटल 5 पेयर दिए गए थे, जिसमें से एक आपका ऑड पेयर था जिसे आप सभी को सेलेक्ट करना था। फिर इसके बाद दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सिलॉग से, और सिलॉग्स का जो लेवल था दोस्तों वो बिल्कुल IBPS क्लर्क या फिर आप इसे SBI क्लर्क के बराबर कर सकते हो। मैं तो ओवरऑल रीजनिंग का पेपर जो है ना वो SBI क्लर्क से कंपेयर करूंगा, क्योंकि लोगों के अटेम्प्ट भी उसी हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बाकी सारे क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स थे, जिसमें से दोस्तों आपका एक आया था अनसर्टेन पीपल का। ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो, और इसमें जो टोटल पर्सन सिटिंग में थे वो आपके 15 पर्सन बन रहे थे। इसके बाद एक आया था आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का। इस सर्कुलर अरेंजमेंट में टोटल 6 पर्सन बैठ रहे थे, और इसके साथ आपका एक वेरिएबल दिया गया था जो कि कलर का था। तो दोस्तों आपके रीजनिंग के पेपर में ओवरऑल केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, एंड आपको इसके लिए 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत पड़ रही थी। तो इसमें हो सकता है आप लोगों को टाइम लगा होगा, और जिन लोगों ने स्टार्टिंग में इस पजल को उठा लिया होगा तो मे बी उनका क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ और टाइम भी यहाँ पर बर्बाद हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था पैरेलल रो वाला, जिसमें टोटल 12 पर्सन सीटिंग थे। ठीक है, 6 पर्सन नॉर्थ फेसिंग और 6 पर्सन यहाँ पर साउथ फेसिंग में बैठे हुए थे। इसके बाद एक आपका बॉक्स बेस्ड पजल आया था, जिसमें टोटल 8 बॉक्सेस थे, 1 2 3 4 इस प्रकार से करके। ऊपर वाला बॉक्स आपका 8 नंबर था और नीचे वाला बॉक्स 1 नंबर का था। इसके बाद दोस्तों एक आपका ईयर बेस्ड पजल पूछा गया था। ठीक है, ईयर बेस्ड यहाँ पर पजल्स आया था, और जिसमें ईयर आपको काउंट करना था 2024 के अनुसार से। अगर एक बार इसका आप टेबल बना लेते हो तो इसमें जो लैंग्वेज दिए गए थे अरेंज करने के लिए वो काफ़ी इजी था, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर जो लैंग्वेज दिए गए थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते थे। और लास्ट में 3 क्वेश्चन का एक हाइट वाला आया था पजल, जिसमें आपके अरेंजमेंट करने होते हैं कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, और इसके साथ में उसकी रिस्पेक्टिव हाइट दी गई थी। तो ये है दोस्तों आपका ओवरऑल रीजनिंग का पेपर। इसका लेवल मैंने आपको बता ही दिया, SBI क्लर्क के आसपास इस लेवल को लाइक कर रहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग क्वांट की। क्वांट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 5 क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था अप्रोक्सीमेशन से। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको टाइम लगने के नहीं लगा था ज़्यादा, बिल्कुल इजी लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पाँचों के पाँचों पूछे गए थे। फिर आपके 6 आए थे मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज में देखिए क्या आया था, एक मिसिंग नंबर सीरीज ये था आपका 5 था, X है, 10 है, 40 है, 320 था, और फिर यहाँ पर 5120 ऐसे कुछ पूछा गया था। तो देखिए 10 × 4, ठीक है, यहाँ पर 4 करोगे तो 40 आएगा, 40 × 8 करोगे तो 320 आएगा, यानी कि डबल हो रहा है। तो अगर 10 को यहाँ पर 4 से गुना किया जा रहा था, यानी कि x एक ऐसी संख्या होगी जिसमें हम 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो x की जगह 5 आ रहा था। तब आप देखो 5 में 1 से गुना करोगे तो 5, 5 में 2 से गुना करोगे तो 10, 10 में 4 से गुना करोगे तो 40, और 40 में 8 से गुना करोगे तो 320। 320 में 16 से गुना करने पर जो डिजिट आ रहा था वो आपका लास्ट टर्म दिया गया था। इसी के जैसा 5 और आपके मिसिंग नंबर सीरीज पूछे गए थे, जिसमें से दोस्तों एक मिसिंग नंबर सीरीज
उसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। मैंने बहुत बनाने की कोशिश की, अगर आपने भी बनाया होगा तो बताना, जिसमें डिफरेंस कुछ इस प्रकार से चल रहा था, 350 का डिफरेंस, 750 का डिफरेंस, 1250 का डिफरेंस, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा था। तो इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ऑप्शन में आपके 30, 60, 75 ऐसे करके दिए गए थे। आपने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद DI दिया गया था। एक DI आपका टेबल फॉर्म में था, ठीक है, इस प्रकार का टेबल दिया गया था जिसमें आपके ऐसे अरेंजमेंट बनाए गए थे। यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स थी, ABCD 4 यहाँ पर बॉक्स बनाए गए थे। यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स दे दिया गया था और इसमें बॉयज़ का डेटा था और बॉयज़ का डेटा परसेंटेज में था, यानी कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर 40% ज़्यादा है, यहाँ पर 20% ज़्यादा है, यहाँ पर 30% ज़्यादा है और यहाँ पर 15% ज़्यादा है। तो मान के चलो कि अगर गर्ल्स की संख्या 320 है जो कि बॉयज़ से 40% ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 140% हो रहा है। दैट मीन्स कि बॉयज़ की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 100%। तो इस प्रकार से आप बॉयज़ का डेटा निकाल लेते और फिर इसी पर बेस्ड आपके टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका DI आया था दोस्तों, वो आपका था बार ग्राफ का, ठीक है। बार ग्राफ इस प्रकार से दिया गया था जिसमें ऐसे था 12,000, 16,000, 20,000 ऐसे करके आपका डेटा ऊपर बढ़ रहा था। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया गया था अगस्त के महीने में। तो ये भी काफ़ी इजी लेवल का था, केवल आपको यहाँ पर से डेटा निकाल करके लिखना था और फिर आसानी से इसके 6 क्वेश्चन आप लोग बना सकते थे। इसके अलावा दोस्तों बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के थे। हालांकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, लगभग मैंने आपको बताया कि 6 से 8 महीने से मेरी प्रैक्टिस छूटी हुई है। तो अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम रहा नहीं, 2 मिनट मुझे लास्ट में बचा था। इसमें मैंने एक बार सारे क्वेश्चंस मूव ऑन कर लिए। जो अरिथमेटिक का लेवल मुझे लगा दोस्तों वो हार्ड नहीं था, लेकिन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम लग जाता। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब उसे सॉल्व करने बैठोगे तो काफ़ी उसमें टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चंस आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट में भी आपका वैसा ही रिव्यू देखने को मिला है। तो ये था दोस्तों आपका क्वांट का पेपर। क्वांट में मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं दोस्तों वो रहे हैं 23। हालांकि मैंने लोगों को देखा है 26, 27 तक भी क्वांट में अटेम्प्ट करके आए हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी पहले से। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो एक 5 क्वेश्चन का फिलर आया था दोस्तों, और फिलर में एक क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था इस बार, बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके इसी एग्जाम में भी। फिर इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आपके वर्ड स्वैप के थे, जैसे ABCD 5 वर्ड दिए रहते हैं सेंटेंस में, तो A का C के साथ स्वैप हो गया, B का E के साथ स्वैप हो गया। तो इस प्रकार से स्वैपिंग चल रही थी और इसमें से एक आपका ऐसा क्वेश्चन था जिसमें नो वर्ड स्वैप होगा, यानी कि जो लिखा हुआ था बिल्कुल एग्जैक्ट सही अरेंजमेंट में उसे दिया गया था। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन आपके आए थे सेंटेंस इरर वाले। सेंटेंस इरर में आपको 2 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी देखने को मिला है, यानी कि टफ साइड में देखने को मिला है, बाकी के 2 से 3 क्वेश्चन ईजी पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों एक आपका पारा जंबल आया था। तो पारा जंबल का अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा BAEDC। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया है उनका ऐसे है BAEC और D, लेकिन मैक्सिमम लोग ऊपर वाले ऑप्शन को टिक आउट कर रहे हैं। तो आप भी एक बार कमेंट करके बताना कि आपने पारा जंबल कैसे अरेंज किया था। इसके बाद दोस्तों आपका एक पैसेज आया था जिसमें शायद 10 क्वेश्चन थे। पैसेज दोस्तों आपका कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी को लेकर, प्राइवेसी को लेकर, यहाँ पर .tsr नेटवर्क के बारे में। तो पैसेज पढ़ने के बाद जो इसके क्वेश्चन थे ना, 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपके ईजी आए थे, 2-3 क्वेश्चन लेंदी था जहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया गया था, आपको सोचना पड़ता क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसा नहीं था कि पैसेज पढ़ा और डायरेक्ट उससे आपके आंसर एक्सट्रैक्ट हो गए। इसमें आपको थोड़े कॉमन सेंस लगाकर इसके आंसर को सॉल्व करना था। इसके अलावा दोस्तों आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो आए थे ना, वो वर्ड का करेक्ट यूजेज था। जैसे मान लो एक वर्ड दिया गया था वाटर, ठीक है, और इस पर बेस्ड 3 आपके सेंटेंस दे दिए गए थे। आपको बताना था कि इस वाटर वर्ड का जो यूज है वो तीनों सेंटेंस में सही फॉर्म में हुआ है कि नहीं, और ग्रामेटिकली भी देखना था, क्योंकि जो सेंटेंस था ना यहाँ पर वो वाटर्ड करके आ रहा था। तो एक तो आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता क्योंकि वहाँ पर वेटर आना चाहिए और यहाँ पर वाटर यूज किया गया था, तो उसे हटा दो। बाकी के 2 ऑप्शंस में आपके वाटर्ड यूज किए गए थे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वो दोनों आपके सेंटेंस सही हो रहे थे। और एक और जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया था वो था आपका हेज, ठीक है। यही 2 वर्ड आपके सेंटेंस यूजेज में आए थे। तो ये था दोस्तों आपका इंग्लिश का लेवल। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को टाइम का इशू हुआ है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम उनका नहीं बचा। तो यहाँ पर जो अटेम्प्ट है वो 26 से 27 क्वेश्चन रहा है। दोस्तों आपको मैंने पूरा पेपर का ओवरऑल एनालिसिस दे दिया। अब बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो देखिए जो मैं अटेम्प्ट यहाँ पर लोगों को देख रहा हूँ ना, रीजनिंग में
26 से लेकर 32 नंबर तक, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट 26 से लेकर 28 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं और कुछ जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी वो 30 प्लस भी अटेम्प्ट यहाँ पर किए हैं। फिर इसके बाद क्वांट की मैं बात कर लूँ तो क्वांट में 22 से लेकर 26 तक लोगों के अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आपको एक्सेप्शन में देखने को मिल जाएगा 30 तक अटेम्प्ट वाले भी, लेकिन उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट है ना वो 22 से लेकर 26 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इंग्लिश में भी 25 से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं ड्यू टू टाइम इशू। ये मैं सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर जो मैंने पेपर दिया था दोस्तों, लास्ट ईयर का लेवल हूबहू सेम था इसी साल के लेवल से। मुझे तो कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला लास्ट ईयर के लेवल में, लेकिन कंपटीशन आपका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो इस बार भी आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि आपका जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 82 से लेकर 84 के आसपास में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से जो EWS हैं, EWS का कट ऑफ आपको 79-80 के आसपास में देखने को मिलेगा। और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना आपके OBC एंड SC और ST का कट ऑफ यहाँ पर डाउन जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके 80 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 80 के आसपास भी मार्क्स बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। आने वाले कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका मेंस का पेपर भी होने वाला है। शायद 14 नवंबर को इसका मेंस का पेपर है, तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला। अगर आप प्री क्लियर कर ले तो इस एग्जाम का, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। लास्ट ईयर मैंने इसका प्री क्लियर किया था, लेकिन मेंस की तैयारी मेरी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी उस समय, और बाद में बहुत ही पछतावा हुआ था। तो ये गलती आप लोग मत करना। अगर आपने अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर जनरल कैटेगरी से आप 75 प्लस भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि देखो मेंस का तैयारी आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है। आगे चलकर आपको IBPS PO देने हैं, इसके अलावा SBI क्लर्क, SBI PO होना है। तो आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं काम ही आएगी। और यहाँ पर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे या सोच कर कि मेरा 75 77 आ रहा है और बाई चांस कट ऑफ 2-3 नंबर डाउन चला जाता है पिछले साल से, तो फिर आपके पास लास्ट मोमेंट पे पछतावा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपके पेपर का ओवरऑल एनालिसिस। एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपने कौन सा शिफ्ट में एग्जाम दिया है और आपके अटेम्प्ट क्या रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।